पिछली क्लास में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से टोपोलॉजी काम करती है। टोपोलॉजी की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का जो अलग अलग तरीका है उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। और टोपोलॉजी में कल हम लोगों ने पढ़ा था मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जिसमें कंप्यूटर्स की संख्या एक नेटवर्क में अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स तो n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। एक कंप्यूटर पे कितने लिंक होंगे तो मैंने आपको बताया था n माइनस वन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। देखिए स्टार टोपोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ वो क्यों हुआ। स्टार टोपोलॉजी को डेवलप करने के पीछे जो उद्देश्य था वो था मेश टोपोलॉजी की कमियों को दूर करना। मेश टोपोलॉजी में जैसा कि हमने देखा था कि एवरी कंप्यूटर आर मस्ट बी कनेक्टेड विद एवरी अदर कंप्यूटर्स। यहाँ पे कंप्यूटर को जोड़ना बहुत कठिन था। आपने देखा था वायर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी, इसीलिए हमने एक दूसरी टोपोलॉजी बनाई जिसका नाम क्या रखा गया, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या कहती है कि सपोज कीजिए मेरे पास ये अलग अलग कंप्यूटर्स हैं और इन कंप्यूटर्स को मैं आपस में कनेक्ट करना चाहता हूं। तो स्टार टोपोलॉजी ये कहती है कि प्रत्येक कंप्यूटर को हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेंगे जैसा कि मेश में किया था, बल्कि यहाँ प्रत्येक कंप्यूटर को हम एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट करेंगे। वो सेंट्रल डिवाइस हमारा क्या होगा, या तो हब या तो स्विच। तो एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर को हब या स्विच की सहायता से कनेक्ट किया जाता है रादर देन कि हम डायरेक्टली उसे कनेक्ट करें, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी। क्लियर है? That means in star topology every computer must be connected using hub or switch rather than connecting with each other। तो आप देखो जैसे यहाँ पे ये अलग अलग कंप्यूटर्स हैं और इन कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमने इसको क्या किया, हब से कनेक्ट कर दिया। अब अगर ए कोई डेटा सपोज कीजिए डी के पास भेजना चाहता है तो वो डायरेक्टली डेटा नहीं भेज पाएगा। पहले वो डेटा ए किसके पास भेजेगा, हब के पास, और हब उस डेटा को फर्दर क्या करेगा, डी के पास फॉरवर्ड करेगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टार टोपोलॉजी में जो हमारा डेटा होता है उस डेटा को हम क्या कहते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में जो हमारा डेटा सेंड होता है इस डेटा को हम क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में जो भेजा गया डेटा है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए स्टार टोपोलॉजी में ये कैसे पता चलेगा कि हमारा डेटा कौन कंप्यूटर भेज रहा है और ये डेटा किस जगह पे जाना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एक कॉन्सेप्ट आया, जैसा कि कंप्यूटर में हमारे तीन तरह के यूनिक एड्रेस होते हैं अगर आपको पता हो। एक होता है हमारा फिजिकल एड्रेस, एक होता है आईपी एड्रेस और दूसरा होता है हमारा पोर्ट एड्रेस। ठीक है, अब तीनों हमारे अलग अलग एड्रेसेस हैं जिनका हम अलग अलग जगह यूज करते हैं, जिनको हम डिटेल में वैसे पढ़ेंगे। यहाँ एक मैं हल्का इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे अगर सपोज कीजिए मैं बात करता हूँ स्टार टोपोलॉजी में, तो स्टार टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर को दूसरे से अलग करने के लिए 48 बिट के यूनिक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। 48 बिट का ये जो यूनिक एड्रेस होता है इसी एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस कहते हैं, या इसी एड्रेस को हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं। मैक का पूरा नाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, दैट इज मीडियम एक्सेस कंट्रोल। क्या कहते हैं हम, मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहते हैं। समझ में आई बात? अब अगर आपसे कोई पूछे ये एड्रेस कहाँ लिखा होता है तो यह एड्रेस एनआईसी कार्ड के पिछले हिस्से में लिखा होता है। एनआईसी का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखिए एनआईसी शब्द भी दो बार यूज होता है, एक वेब डेवलपमेंट की दुनिया में यूज होता है और एक कंप्यूटर नेटवर्क की दुनिया में। जब आप नेट ये जो शब्द आपने यूज किया है एनआईसी आप वेबसाइट की दुनिया में यूज करते हो तो वहां एक एक्सटेंशन के रूप में काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप एसएससी की साइट देखें तो www.ssc.nic.in, अगर एनआईसी शब्द डॉट के साथ आता है तो वहां पे इसका मतलब सिंपली होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे यहाँ हार्डवेयर है वैसे वहां होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। एनआईसी एक कंपनी है जो केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग वेबसाइट्स को डेवलप करने का काम करती है। क्लियर है? लेकिन यहाँ अगर एक हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ हार्डवेयर के रूप में एनआईसी का नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई भी कंप्यूटर अगर हमारा हब के साथ कनेक्ट होगा तो
तो पहले इस कंप्यूटर का जो फिजिकल एड्रेस है उसकी लिस्ट कहाँ आएगी, हब के पास। हब के पास उसका एड्रेस स्टोर होगा। ऐसे ही जब सी कनेक्ट होगा तो सी का एड्रेस आएगा, बी कनेक्ट होगा तो बी का एड्रेस आएगा। मतलब जब हम किसी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ेंगे फिजिकल एड्रेस से, तो उसका जो फिजिकल एड्रेस है वो हम क्या करेंगे, हब के पास रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होगा क्या कि जो हमारा डेटा बेसिकली भेजा जाता है, उस डेटा को हमने क्या कहा था, अभी फ्रेम कहा था। और फ्रेम के हमारे दो भाग यहाँ पे होंगे। एक हमारा जो भाग होगा वो हमारा होगा एड्रेस, और दूसरा जो हमारा भाग होगा एक्चुअल, वो हमारा क्या होगा, डेटा। अब जो एड्रेस होता है इसको भी हम दो बराबर भागों में बांटते हैं। एक भाग हमारा होगा सोर्स एड्रेस और दूसरा पार्ट हमारा होगा डेस्टिनेशन एड्रेस। सही है। अब आप देखो, जैसे सपोज कीजिए ए कोई डेटा भेजना चाहता है, किसके पास, ई के पास। तो जिस डेटा को भेजना चाहता है वो इस डेटा को यहाँ अरेंज करेगा, और इसके बाद अपना यहाँ पे जो कंप्यूटर डेटा भेजना चाहता है उसका जो एड्रेस है उसे हमने कहा, क्या कहा यहाँ पे, सोर्स एड्रेस। वो अपना 48 अंकों का यहाँ पे एड्रेस लिखेगा। जिस कंप्यूटर को भेजना चाहता है उसका 48 बिट का यूनिक एड्रेस लिखेगा, और फिर उस डेटा को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा कहाँ, हब के पास। तो जब ए डेटा यहाँ पे भेजेगा हब के पास, तो हब को अच्छे से पता होगा कि डेटा भेज कौन रहा है, क्योंकि सोर्स एड्रेस मेंशन है, और डेटा जाना कहाँ है, क्योंकि डेस्टिनेशन का एड्रेस मेंशन है। इस तरीके से सक्सेसफुली हमारा डेटा डिलीवर्ड हो जाएगा। क्लियर है। तो इन स्टार टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हब और स्विच rather than connecting with each other directly. Clear है। In star topology, one computer has differ with another computer by using 48 bit unique address that is known as a physical address or MAC address. This address has written on the back side of NIC card, that is network interface card. In star topology, when we send any data, then it must be travel in the form of frame. Each frame has divided into two parts, that is known as address and data, where address part contain two things, that is header which contain the information of source address and destination address. Clear है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, कंप्यूटर में तीन तरह के यूनिक एड्रेस होते हैं, जिसमें पहला था फिजिकल एड्रेस, जिसके बारे में मैंने बात की। दूसरा शब्द आता हमारा आईपी एड्रेस, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अगर डिफाइन करना है तो हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग ए यूनिक एड्रेस टू एवरी कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट टू डिफर वन कंप्यूटर विद अनदर कंप्यूटर, दैट इज नोन एज आईपी एड्रेस। मतलब इंटरनेट पर एक कंप्यूटर को दूसरे से अलग करने के लिए 32 अंकों के एक निश्चित एड्रेस का प्रयोग करते हैं। उस एड्रेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस को देने का काम IPv4 प्रोटोकॉल की सहायता से किया जाता है। तो आईपी एड्रेस भी दो तरह की होती हैं, क्लासफुल और क्लासलेस। और आईपी एड्रेस को दो तरीके के नोटेशन में हम व्यक्त करते हैं, दैट इज डॉटेड डेसिमल नोटेशन और बाइनरी नोटेशन। बाकी इसको हम बहुत डीप में पढ़ेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे OSI मॉडल। और तीसरा जो कंप्यूटर में यूनिक एड्रेस होता है उसे हमने कहा फिजिकल एड्रेस, पहला हमने पढ़े। दूसरा हमने पढ़ा क्या, आईपी एड्रेस। और तीसरा होता है पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस क्या होता है कि कंप्यूटर हमारा प्रत्येक कार्य किसके रूप में करता है, प्रोसेस के रूप में। एक प्रोसेस को दूसरे से अलग करने के लिए 16 अंकों के एक निश्चित एड्रेस का प्रयोग करते हैं। उसी यूनिक एड्रेस को हम क्या कहते हैं, पोर्ट एड्रेस कहते हैं। पोर्ट एड्रेस को भी हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे डिटेल में ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए, स्टार टोपोलॉजी के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे वायर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी कम है। आप देखिए वायर यहाँ पे क्या है, बहुत कम है। जबकि मेश टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर को हमने बाकी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया, इसलिए वहां पे वायर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी। सही बात है। दूसरी बात देखिए ध्यान से, तो स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, खासतौर पे नए कंप्यूटर को कनेक्ट करना इजी है। आपको नया कंप्यूटर कनेक्ट करना है, आप क्या कीजिए, इसको डायरेक्टली हब या स्विच के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेश टोपोलॉजी में ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेश टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर बाकी के सभी कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे। क्लियर है। तो यहाँ पे नए कंप्यूटर को कनेक्ट करना भी इजी है। एक और यहाँ एडवांटेज है कि पूरे के पूरे नेटवर्क को हम एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं, हब या स्विच से। ये तमाम इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि अगर किसी वजह से हब या स्विच हमारा खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। हब भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब, जिसको हम नेटवर्किंग डिवाइसेस में डिटेल में देखेंगे।
इसके अलावा स्विच की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको भी हम स्विचिंग कहते हैं। वो भी हमारी पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के रूप में होती है, जो कि हम लोग आगे जब स्विचिंग पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। यहां तक कोई अगर आपको दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप पूछें। ठीक है, थैंक यू।